हेलो हाय नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। मेरा नाम है बलराम और आप देख रहे हैं टेक्निकल कछुआ। आज की वीडियो बहुत ही कमाल की होने वाली है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में। जी हाँ, आपने नाम सुना होगा क्लाउड कंप्यूटिंग। साथ में क्लाउड कंप्यूटिंग आपने आज नहीं तो कभी ना कभी अभी यूज़ करी होगी। जी हाँ, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ। क्लाउड कंप्यूटिंग जो होती है, एक तरह की सर्वर होता है, एक तरह का यूँ कहो कि एक सर्वर होता है। और ये जो सर्वर है एक तरह की सर्विस प्रोवाइड करता है हमें। जैसे कि किसी भी प्रकार की फाइल है, सॉफ्टवेयर है, या यूँ कहो कि किसी भी तरह की जो डॉक्यूमेंट फाइल वगैरह हो, ये उस चीज़ को एक्सेस करने के लिए जो फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, वही क्लाउड कंप्यूटिंग कहलाता है। जैसे कि सपोज़ कर लीजिए, मान लीजिए क्योंकि आपने 10th क्लास में वैसे भी तो एक्स की वैल्यू मानी थी ना। मान लीजिए कि एक कंपनी है और एक कंपनी में 10 व्यक्ति काम करते हैं। एग्ज़ाम्पल लेते हैं 10 का ही। 10 अगर लोग काम करते हैं कंपनी में, और जो भी काम करते हैं तो इनका जो एक एक तरह का जो भी काम करता है इनका डाटा बनता है, और वही जो डाटा है और कंपनी का भी डाटा। तो ये जो डाटा है इसको सँभालने के लिए या तो ये एक तरह से अलग से क्लाउड करके रख सकते हैं, या फिर हार्ड डिस्क वगैरह में कहीं पे भी ये रख सकते हैं। और हार्ड डिस्क में अगर रखते हैं तो वो एक तरह से ऑफ़लाइन वाला हो गया। और यदि वहीं पे हम अगर ऑनलाइन की बात करें तो आपने देखा होगा कि ऑनलाइन अगर हम करते हैं तो ऑनलाइन हमारे लिए बहुत ही ईज़ी होता है उसे यूज़ करने पे, क्योंकि हम उसे जो है वो कहीं पे भी कभी भी किसी भी तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। तो वहीं पे अगर 10 व्यक्ति है तो 10 व्यक्ति का जो डाटा है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, और साथ ही कंपनी का भी डाटा होता है, और इसे जो मैनेज करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, और साथ ही बहुत ही ज़्यादा पैसे भी लगते हैं। क्योंकि यदि खुद का सर्वर हो और खुद का अगर किसी की कोई को भी खुद का सर्वर बनाना है तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। जैसे कि ऑल द टाइम हमें बिजली चाहिए और एक अच्छा इंटरनेट, फ़ास्ट इंटरनेट चाहिए, क्योंकि फ़ास्ट इंटरनेट होगा तभी जाके हम जो किसी भी प्रकार की जो सर्विस है या हमारी कंपनी के लिए सर्विस है वो ऑल टाइम यूज़ेबल होनी चाहिए। और कभी भी कोई भी व्यक्ति अगर आके वो फ़ाइल को एक्सेस करता है तो ईज़िली एक्सेस होना चाहिए। और साथ ही और भी तरह की जो प्रोसेस होती है इसमें, और ये जो प्रोसेस में काफ़ी टाइम लग जाता है और साथ ही काफ़ी सारे पैसे भी लगते हैं। वहीं पर इस तरह की जो कंपनी है ये इस तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, जो कि आप किसी भी प्रकार का आपका डाटा या फाइल या सॉफ्टवेयर हो वो क्लाउड करके रख लेता है, और साथ में वही जो चीज़ें हैं आपको कभी भी जब चाहे मन चाहे आप उसे यूज़ कर सकते हो। तो ये जो फैसिलिटी होती है ये एक तरह से क्लाउड कहलाता है, क्लाउड कंप्यूटिंग कहलाता है। आपको मैं एग्ज़ाम्पल दूँगा, आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा और भी अच्छे से क्लैरिटी रहेगी। आप ध्यान से समझिएगा। जैसे कि आपने सुना ही होगा या देखा होगा गूगल ड्राइव के, आप अपने मोबाइल में भी देख सकते हो। जो गूगल ड्राइव है आपको कोई भी किसी प्रकार की अगर फ़ाइल हो, मूवी हो, वीडियो हो, ऑडियो हो, किसी भी प्रकार की जो आप वहाँ पे अपलोड कर देते हो, अपलोड करने के बाद में वहाँ पे वो सेव रहती है। वहीं पे आपको जब चाहे आप उसे जब चाहे ऑलवेज़ या कभी भी आप उसे यूज़ कर सकते हो। या फिर अगर वही चीज़ अगर आपको वीडियो हो या ऑडियो किसी को शेयर करना हो, और या फिर ओपन करके देखना हो, या वही प्ले करके देखना हो, या फिर किसी को सेंड करना हो या डाउनलोड करना हो, तो आप जब चाहे तब तो उसे डाउनलोड कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, उसे एक्सेस कर सकते हो। तो यही जो सर्विस होती है एक तरह से क्लाउड कंप्यूटिंग कहलाती है। और ये जो सर्विस है इसके अलावा और भी ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो इस तरह की सर्विस प्रोवाइड करती है, जैसे कि अमेज़न हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, और डिजिटल ओशन हो गया। तो ये जो और इसके अलावा भी और भी बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो क्लाउड कंप्यूटिंग वाली जो सर्विस होती है इस तरह की सर्विस जो है वो प्रोवाइड करते हैं। और बदले में ये जो भी चार्जेस होते हैं बदले में चार्जेस लेते हैं। सपोज़ अगर आपको जितने भी जीबी का अगर आप क्लाउड करना चाहते हो तो उस जीबी का या उतने जीबी का ये चार्ज लेते हैं, और आप उससे पैसे पे करके आप इज़िली कर सकते हो। और बहुत से लोग यही समझते हैं कि हम यहाँ पे सिर्फ़ फ़ाइल वगैरह, वीडियो, ऑडियो कोई भी हो, अपने मोबाइल में जितना भी डॉक्यूमेंट वगैरह होते हैं यही हम अपलोड करके यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि आप यहाँ पे यही नहीं बल्कि इसके अलावा भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कर सकते हो। सपोज़ करिए अगर आपको किसी प्रकार का सॉफ्टवेयर अगर यूज़ करना है, और अगर सपोज़ करिए अगर आप वो सॉफ्टवेयर को यूज़ करना चाहते हो या फिर उसे पे लेना चाहते हो तो उसके लिए आपको अलग से पैसे पे करना होगा। और साथ ही आपका जो सिस्टम हो, मोबाइल हो, लैपटॉप हो, वो भी होना चाहिए, और साथ में अच्छा लैपटॉप, अच्छा रैम रोम वाला भी होना चाहिए। वहीं पे अगर आपके पास में उतना जीबी तक का या उतना अच्छा लैपटॉप वगैरह नहीं है
और साथ में अगर आपने किसी पर क्लाउड वगैरह लिया है तो वहाँ पे आप इजीली जाके वो सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हो और एक्सेस कर सकते हो, या फिर किसी प्रकार का आप जिस भी तरह की सर्विस है उस सर्विस को आप लेके उसे आप यूज़ कर सकते हो। बदले में आपको कुछ पैसे देना होगा और उन पैसों से आप इजीली उन फाइलों को या सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हो। अब मैं आपको आगे जो बताने वाला हूँ क्लाउड कंप्यूटिंग के फ़ायदे बताने वाला हूँ कि क्या बेनिफिट है क्लाउड कंप्यूटिंग की। यदि अगर आप क्लाउड कंप्यूटिंग अगर यूज़ करते हो, कोई भी किसी प्रकार की जो फाइल है क्लाउड का करके रखते हो, तो क्या बेनिफिट है, क्या आपको फ़ायदे हैं, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। और हाँ, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो डेफिनेटली आप चैनल सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि इस तरह की वीडियो मैं आपके लिए लाते रहूँगा। और हाँ, अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हो, खाली है। ये जो क्लाउड है, क्लाउड कंप्यूटिंग जो ईज़ी टू यूज़ है, जैसे कि जब भी अगर आपको सपोज़ करिए आपको सुबह, शाम, रात में, मॉर्निंग में जब चाहे आप इसे यूज़ कर सकते हो और यूज़ करने में बहुत ही ईज़ी टू यूज़ है। आप जब चाहे इसे यूज़ कर सकते हो। आपको कुछ नहीं करना होगा, आपको सिर्फ़ अपने जो भी यूज़र नेम, पासवर्ड वहाँ पे डालना होगा। जैसे कि आपने गूगल ड्राइव में अगर कोई भी किसी प्रकार की फ़ाइल वहाँ पे डालते हो, तो आपको गूगल जो भी जीमेल आईडी आपकी होती है और पासवर्ड होता है वो लॉगिन करना होता है, वो फ़ाइल को आप इज़ीली एक्सेस कर सकते हो। तो वही चीज़ अलग-अलग जहाँ पे आप क्लाउड करते हो वहाँ पे आपको यूज़र नेम और पासवर्ड देना होता है। वही डे क्रिएट करने के बाद में आप लॉगिन करो, लॉगिन करने के बाद में जो भी आप यूज़ करना चाहते हो आप वहाँ पे अपलोड कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो और भी चीज़ें कर सकते हो वहाँ पे। तो ये बहुत ही ईज़ी टू यूज़ है। ये ये जो है आपका जो टाइम है वो बहुत ही सेव करके रखता है, क्योंकि सपोज़ अगर आप क्लाउड कंप्यूटिंग यूज़ नहीं करते हो, क्लाउड करके चीज़ें नहीं रखते हो, तो वही चीज़ अगर आपको एक हार्ड डिस्क में या पेन ड्राइव में रखना होगा, सपोज़ करिए आप वो घर पे भूल जाओ, ऑफ़िस चले जाओ या ऑफ़िस का काम है वो घर पे भूल जाओ, तो ये इस तरह की चीज़ें अगर हो जाती है तो वो काम वहाँ पे रुक जाता है, या फिर आपको घर पे आना होगा, वो फ़ाइल या फिर वो पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क वगैरह लेना होगा और आपको साथ में लेके कैरी करना होगा। और वहीं पे अगर वो किसी प्रकार की फ़ाइल अगर वो आपके पास में नहीं रही तो आप काम आगे नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे एक तरह से जो है अपना टाइम जो है वो वेस्ट हो जाता है। वहीं पे अगर आपने किसी प्रकार की क्लाउड करके रखी है तो आप वहाँ पे यूज़र नेम पासवर्ड डालो। आपको यहाँ पे एक सिर्फ़ अच्छा इंटरनेट की ज़रूरत है और यूज़र नेम पासवर्ड की ज़रूरत रहेगी। अंदर उसके बाद में आप इज़ीली एक्सेस कर सकते हो फ़ाइल को, कुछ भी वो फ़ाइल को एडिट करना हो एडिट कर सकते हो, या उसे और भी कुछ अच्छी तरह से आप बनाना चाहो तो इज़ीली बना सकते हो और अपना टाइम भी बचा सकते हो। यहाँ पे ये जो क्लाउड कंप्यूटिंग जो है वो आपका डाटा जो है वो सेव करके रखता है, क्योंकि सपोज़ आजकल की जो इतनी चीज़ें हो गई है कि हमारा जो डाटा है वो कभी क्रैश हो जाता है या यूँ कहूँ कि डिलीट हो जाता है, बाय मिस्टेक हो जाता है या कुछ भी हो। तो यहाँ पे जो अगर किसी प्रकार की अगर आपने सर्विस ली है क्लाउड कंप्यूटिंग से रिलेटेड, तो जो डाटा आपका डिलीट है वो डिलीट हुआ वाला डाटा भी आप उसे ईज़िली एक्सेस कर सकते हो। आप जब चाहे तब उसे ईज़िली एक्सेस कर सकते हो, रिकवर कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ये जो डाटा है वो एक ही नहीं बल्कि 1 से 2 से 3 अलग-अलग तरह से कॉपी बना के रखते हैं। और साथ में अगर आपका कोई डेटा है वो डिलीट हो गया है तो इज़िली आपका डाटा जो है वो इज़िली रिकवर हो सकता है। तो यहाँ पे एक बेनिफिट होता है अपने लिए। तो यहाँ पे आप सिर्फ़ फ़ाइल ही नहीं बल्कि फ़ाइल के अलावा और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप इज़िली यूज़ कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो और साथ में वो सर्विस का आप मज़ा ले सकते हो। सपोज़ अगर आपको कोई भी किसी प्रकार का सॉफ्टवेयर अगर यूज़ करना है तो उसको आपको अलग से जाके परचेज़ करना होगा और उसकी प्राइस अलग देना होगा। तो यहाँ पे आपको अलग से ऐसे प्राइस वगैरह देने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप इज़िली वहाँ पे अपने कोई सॉफ्टवेयर वगैरह आपने फ़ाइल वो की है, अपलोड करी है, तो इज़िली आप यूज़ कर सकते हो उसे बिना कोई चार्ज किए। बस आपको वो क्लाउड जो भी आपने सर्विस ली है उसका चार्ज देना होगा और उसी चार्ज में आप इज़िली इसे एक्सेस कर सकते हो। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्लाउड कंप्यूटिंग आपको अच्छे से समझ में आई होगी कि क्या होता है ये और किस किस तरह की सर्विस होती है और हमारे जीवन में किस तरह से इम्पोर्टेंस रहती है क्लाउड कंप्यूटिंग की। वेल, अगर किसी प्रकार के कोई पॉइंट छूट गए हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो और साथ में अगर आगे आपको किस तरह की वीडियो चाहिए आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं कोशिश करूँगा वो वीडियो उस टॉपिक पे वीडियो बनाने की। और वेल, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मैं मिलता हूँ एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।